आपने परेश रावल और अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड तो देखी ही होगी, जहां धर्म की आड़ में कुछ धर्म गुरु बिजनेस चलाते हैं, लेकिन अंत में इनके चेहरे से पर्दा हट जाता है और असलियत सामने आ जाती है। वैसे ही धर्म के नाम पर गुनाह का खेल आपने अक्सर ही देखा होगा। बड़े बड़े आश्रम में धर्म के नाम पर अक्सर कई काले कारनामे दुनिया के सामने आते हैं। इन गुनाहों ने कई धर्मगुरुओं का नाम का चोला पहने बाबाओं को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया है। ऐसे शायद ही कोई बाबा होंगे जिनका विवादों के साथ नाता न रहा होगा, लेकिन फिर भी इनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ, या फिर ये कहें कि धर्म को व्यापार बनाकर पैसा कमाया जा रहा है। आज के समय में धर्म को बेचकर आसानी से लोगों को बेवकूफ बनाने वालों की कमी नहीं है। धर्म के नाम पर भक्त लाखों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन ये धर्म गुरुओं की झोली को मालामाल करता रहता है, जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता। आज हम आपको 5 ऐसे धर्मगुरुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी संपत्ति सबसे ज्यादा है। सत्य साईं बाबा। सबसे पहले बात करते हैं खुद को साईं का अवतार कहने वाले बाबा सत्य साईं के बारे में। सत्य साईं बाबा दक्षिण भारत के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। दुनिया भर में उनके करोड़ों अनुयायी हैं। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी गांव में 23 नवंबर 1926 को जन्मे सत्यनारायण राजू ने खुद को 14 साल की उम्र में साईं का अवतार घोषित कर दिया था। साल 1950 को सत्य साईं बाबा ने अपना एक विशाल आश्रम बनवाया, जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस आश्रम में हर साल लाखों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। 24 अप्रैल 2011 को उन्होंने समाधि ले ली थी। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनके कमरे से 98 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए कैश, 307 किलो चांदी बरामद हुई थी। इस वक्त भी सत्य साईं बाबा की संपत्ति 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी बाबा के सबसे अमीर बाबाओं में दूसरे स्थान पर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महर्षि महेश योगी के शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा भी शामिल थे। 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले बाबा योगी का नाम महेश प्रसाद वर्मा था। साल 1955 में उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में 2 साल का मौन व्रत धारण किया और TM तकनीक यानी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की तकनीक को बढ़ावा देना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने सन 1957 में TM आंदोलन भी शुरू किया था। 5 फरवरी 2008 को उनका निधन हो गया था। दुनिया भर में इनके 60 लाख से ज्यादा शिष्य हैं। वहीं बात की जाए इनकी संपत्ति की तो करीब 60,000 करोड़ की है। बाबा रामदेव। योग गुरु के नाम से दुनिया भर में मशहूर बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया को योग का एक अलग महत्व बताया। साल 2003 में आस्था टीवी पर अपने एक कार्यक्रम से घर घर पहुंचे बाबा रामदेव देखते ही देखते दुनिया भर में योग गुरु के नाम से प्रचलित हो गए। बाबा रामदेव योग गुरु होने के अलावा पतंजलि नाम की संस्था और कंपनी चलाते हैं, जिसमें वो प्राकृतिक और हर्बल चीजों की इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाने का दावा करते हैं। इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ के आसपास माना जाता है। बाबा की कुल संपत्ति लगभग 40,000 करोड़ के आसपास मानी जाती है। आसाराम बापू। आसाराम बापू शायद ऐसे पहले धर्मगुरु होंगे जो धर्म के नाम पर गुनाह कर रहे थे और प्रशासन का शिकंजा इन पर कसा। बलात्कार, महिलाओं का शारीरिक शोषण करने के आरोप झेल रहे आसाराम बापू इस वक्त अपने गुनाहों की सजा जोधपुर जेल में काट रहे हैं। आसाराम बापू के करोड़ों भक्त हैं और ये करीब 450 छोटे बड़े आश्रमों के मालिक हैं। आसाराम बापू की संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास 2,300 करोड़ की बेनामी संपत्ति है, लेकिन वहीं अभी के मौजूदा समय में आसाराम बापू के पास 10,000 करोड़ संपत्ति के आसपास है। बाबा राम रहीम। बाबा गुरमीत राम रहीम के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध बाबा राम रहीम आसाराम बापू के बाद भारत के सबसे विवादित
बाबा हैं, जिस पर हत्या और यौन शोषण का आरोप लगा और फिलहाल वो हत्या के मामले में उम्र कैद और बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे हैं। बाबा राम रहीम अब तक के इकलौते ऐसे बाबा हैं जो न केवल म्यूजिक एल्बम लेकर आए बल्कि अब तक 5 फिल्मों का निर्माण भी कर चुके हैं, जिसमें वो खुद लीड रोल में थे। फिलहाल बाबा जेल में हैं, लेकिन इनके भक्तों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल बाबा राम रहीम के पास 350 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। ये वो बाबा हैं जो किसी न किसी तरीके से विवादों में रहे। जैसे जैसे इनके साथ जुड़े विवाद बढ़े, वैसे वैसे इनकी संपत्ति भी बढ़ी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।